अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। प्रोपेगेंडे और झूठे बयानिए के बावजूद फौज गैर सियासी रहने के फैसले पर साबित कदम रहेगी। इदारों को सिर्फ आईनी जिम्मेदारी तक महदूद कर दिया गया है। फौज के गैर सियासी होने से पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम को फरोग मिलेगा। जमहूरी इक़्तिदार परवान चढ़ेगी। अवाम से ताल्लुकात मजबूत होंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का खलीजी अखबार को इंटरव्यू। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज का कौमी फैसला साजी में हमेशा एक गालिब किरदार रहा है। सियासत में किरदार की वजह से अवाम और सियासतदानों की तरफ से फौज को तनकीद का सामना रहा। उन्होंने बेहतर समझा कि सियासत की बदगुमानियों या इंतशार से पाक फौज को महफूज रखा जाए। एक तबके ने फौज को गैर सियासी बनाने के फैसले को मुनफी लिया और हम पर जाती तनकीद की। साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा ने कहा है कि आजम सवाती जिस वीडियो का बार बार जिक्र कर रहे हैं वो वीडियो आजम सवाती ने खुद बनाई। इमरान खान सादा आदमी हैं, उनको समझ नहीं आ रही। कहा कि आजम सवाती के पास अगर वीडियो ओरिजिनल है तो उनके पास वीडियो कैसे आई। वीडियो से मुतालिक आजम सवाती का सारा बयानिया झूठा है। पहले उन्होंने वीडियो को लेकर एहतजाज किया, फिर रोए, फिर मार्च किया। असलियत खुल गई तो सोशल मीडिया पर फौज को माँ बहन की गालियाँ दी। मकसद था कि एक जनरल को हटाया जाए और फौज और अवाम को आमने सामने लाया जाए। पाक फौज की क़यादत के खिलाफ नाजेबा अल्फाज के इस्तेमाल पर गिरफ्तार। पीटीआई के रहनुमा आजम सवाती के खिलाफ सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी मुकदमात दर्ज। इस्लामाबाद की अदालत ने गुज़िश्ता रोज 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर आजम सवाती को FIA के सुपुर्द किया। इमरान खान जलसे में मौजूद थे तो अदालत क्यों पेश नहीं हो सके। इस्लामाबाद में हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की इजाजत न मिलने का कोई तहरीरी ऑर्डर है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का इमरान खान की अदम पेशी पर सवाल। इलेक्शन कमीशन फैसले के बाद एहतजाजी मुजाहरे और कार सरकार में मदाखलत के केसेस में इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी गई। एक केस में अबूरी जमानत में 9 दिसंबर, दूसरे में 17 दिसंबर तक तौसील। पंजाब और KP असेंबलियां तोड़ने पर तहरीक इंसाफ मशावरत से आगे ना बढ़ सकी। सीनियर लीडरशिप का इजलास आज तलब। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं इजलास में पंजाब और KP असेंबली तहलील करने की तारीख पर गौर किया होगा। 2 असेंबलियों से इस्तीफों और 2 के तहलील होने से आम इंतखाबात की राह हमवार होगी। एक इंटरव्यू में कहा पंजाब असेंबली में तहरीक अदम एतमाद आ भी जाए तो 3 दिन में फारिग हो जाएगी। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का इमरान खान को पार्लियामेंट में वापस आकर बातचीत से मामलात तय करने का मशवरा। कहा अगर इलेक्शन करवाने का तरीका इस्तीफे हैं तो इमरान खान को चाहिए कि 24 घंटों में असेंबलियां तोड़ें। PTI के लोग असेंबली तोड़ने के मुखालिफ हैं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इमरान खान चूरन बेच रहा है कि असेंबलियां तहलील करके इलेक्शन में 5 साल के लिए हुकूमतें मिल जाएंगी। इमरान खान के सारे ख्वाब चिकनाचूर हो गए, अब इसको डरावने ख्वाब आएंगे। KP असेंबली बचाने पर ऑपोजिशन जमातों की मशावरत का पहला राउंड। ऑपोजिशन लीडर अकरम दुरानी ने कहा पार्टी क़यादत से मशावरत के बाद ऑपोजिशन फैसला करेगी। इमरान खान की बात पर यकीन नहीं होता, अभी भी उनकी संजीदगी का यकीन नहीं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। 100 इंडेक्स में 570 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। कारोबार के दौरान एक मौके पर 650 पॉइंट्स की कमी हुई। रूस से सस्ता खाम तेल खरीदने पर मज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी वफ्द मॉस्को रवाना। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन का कहना है कि वफ्द की क़यादत वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मुल्क कर रही हैं। पाकिस्तान और रूस के दरमियान पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पर काम जल्द शुरू करने से मुतालिक भी मशावरत होगी। पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन गैस कराची से पंजाब लेकर जाएगी। पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी। सुप्रीम कोर्ट की राय की इंतजार में। सोने और तांबे की कान से मुतालिक रेकोडेक मुआहदे पर सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस पर 15 दिसंबर तक फैसला न आया तो पाकिस्तान पर $10 अरब का जुर्माना हो सकता है, जो पाकिस्तान के लिए मुआशी मुश्किलात बढ़ा सकता है। मुआहदा होने की सूरत में पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी की राहें भी खुल सकती हैं। क्वेटा के इंडस्ट्रियल थाने में गिरफ्तार मुल्जिमान से गैर इंसानी सलूक। थाने के अमले ने 2 कैदियों की कमीजें उतार कर हथकड़ियां लगाकर लॉकअप में बंद कर दिया। बैतुल खला तक जाने की इजाजत नहीं दी गई। वीडियो सामने आने पर इंक्वायरी कमेटी बना दी गई, 3 दिन में रिपोर्ट देगी। सर्दियां शहदादपुर के सैलाब मुतासरा बच्चों के लिए कड़ा इम्तिहान। ठंड कैंप में गुजारना एक चैलेंज। बेआसरा लोग कहां जाएं, किससे मुश्किल बयान करें, कब तक हालात का रोना रोएं। 4 माह गुजरने के बावजूद मुतादिद देहात से पानी का अखराज न किया जा सका। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बालाई पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। कम से कम दर्जा हरारत लेह में -8, इस्कर्दू -6, क्वेटा में पारा -1 रहा। सुबह के वक्त लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध। M2 शेखुपुरा और सियालकोट मोटरवे सूरत हाल बेहतर होने पर खोल दी गई।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद अरशद शरीफ के लैपटॉप के बारे में सवाल गोल कर गए। हाँ या नहीं में जवाब नहीं दिया। सहाफी के सवाल पर सिर्फ इतना कहा, अभी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किस बात पर की? जो लोग तहकीकात कर रहे हैं सवाल उनसे किया जाए। हफ्ते को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने मकतूल सहाफी अरशद शरीफ का लैपटॉप मुराद सईद के पास होने का इंकशाफ किया था। मुराद सईद को आज बुलाया गया है। लैपटॉप साथ लाने की भी हिदायत। MQM के सारे धड़े अपने बानी के खिलाफ एक हो गए। जायदाद के झगड़े में लंदन की अदालत में घसीट लिया। बानी मुत्तहिदा के घर समेत 7 जायदादों के लिए कानूनी जंग शुरू कर दी। अमीन उल हक, नदीम नुसरत, तारिक मीर मुत्तहिद हो गए। फारूक सत्तार और वसीम अख्तर ने भी गवाही के लिए हाँ कर दी। शुमाली लंदन के महंगे इलाके में जायदादों की कीमत 12 मिलियन पाउंड है। मुकदमा अमीन उल हक ने दायर किया। कहा, जायदादों पर गरीबों का हक है। MQM लंदन को गलत इस्तेमाल से रोका जाए। बानी मुत्तहिदा के जराये का कहना है कि जब जायदादें खरीदी तो उस वक्त MQM पाकिस्तान का वजूद ही नहीं था। MQM पाकिस्तान ने जायदादों को कभी इलेक्शन कमीशन के सामने असासों में जाहिर ही नहीं किया। कनाडा का पाकिस्तान के लिए वीजा ऑफिस अबू धाबी से इस्लामाबाद मुंतकिल करने का ऐलान। पाकिस्तानी निजात रुकने पार्लियामेंट शफकत अली ने बताया कि कनाडा की हुकूमत ने वीजा ऑफिस इस्लामाबाद मुंतकिल करने के लिए खतीर रकम मुख्तस कर दी है। 10 साल पहले कनाडा का वीजा ऑफिस मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर अबू धाबी मुंतकिल कर दिया गया था। कनाडा ने तवील अरसे से इंतजार तलब अपनी इंडो पैसिफिक हिकमत अमली जारी कर दी। खित्ते में फौजी और साइबर सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए 1 अरब 70 करोड़ अमरीकी डॉलर मुख्तस करने का ऐलान। 26 सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेजात के मुताबिक गैर मुल्की सरमायाकारी के क़वानीन सख्त किए जाएंगे। चीनी सरकारी कंपनियों को अहम मादनी वसाइल की सप्लाई रोकी जाएगी। तेजी से तरक्की करते 40 ममालिक के साथ ताल्लुकात बढ़ाने के साथ सबसे ज्यादा तवज्जो चीन पर मरकूज की गई है। गहरे इख्तिलाफात के बावजूद चीन के साथ मौसमियाती तब्दीली, आलमी सेहत और जौहरी फैलाव समेत दीगर शोबों में ताउन जरूरी किरदार। फुटबॉल वर्ल्ड कप में आज भी 4 मैचेस होंगे। पहले मैच में कैमरून और सर्बिया मध्य मुकाबिल होंगे। जनूबी कोरिया का मुकाबला घाना से होगा। आज का अहम मैच फेवरेट ब्राजील और स्विट्जरलैंड के दरमियान होगा। दोनों टीमें अपना पहला मैच जीत चुकी। पुर्तगाल और यूरुग्वे के दरमियान मैच रात 12 बजे होगा। 17 साल बाद पाकिस्तान में होने वाले टेस्ट मैच के लिए इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीम ने तैयारियां शुरू कर दी। रावलपिंडी स्टेडियम में दोनों टीमों की प्रैक्टिस जारी। 3 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच जुमेरात से रावलपिंडी में खेला जाएगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डेली जंग YouTube चैनल और लाइक कीजिए हमारा डेली जंग Facebook पेज।